शादी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता। ये जो होता है दो लोगों का बंधन होता है और इसी में ये कहा जाता है कि दोनों इक्वली इसके पार्टनर होते हैं और इसलिए दोनों ही बराबर के भागीदार होते हैं उनके लाभ और हानि के लिए। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये तो बहुत आसान बात है, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जो नई बात हम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि डब्बा और फ़नी की जो मैरिज हुई है इसमें कौन भागीदार है, कौन पार्टनर है, किसको कितना फ़ायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, इसकी हम बात करेंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें सच्चाई क्या है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबको देखने में यही लगता होगा कि शादी हुई है तो शादी के बाद में क्योंकि डब्बा अपने ससुराल नहीं गई, उल्टा ये तो अपने सो कॉल्ड पति को लेके अपने घर आ गई। घर का माल घर में, तो फिर किस बात की शादी। वो फनी भी सारा कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे ऐसे आ गया जैसे कि ये पहले से ही प्लानिंग थी और ये बिल्कुल पैसे ही इतना ही आसान था जैसा कि इन्होंने सोच रखा था। डब्बा ने सपने दिखाए होंगे और फनी ने बड़े मजे से सपने देखे होंगे कि हाँ मुंबई में जाके रहेंगे, मुंबई एक माया नगरी है, वहाँ कितने मज़े हैं, कितने आराम है। और यही नहीं, भैया भाभी भी हैं तो उनका जो फिल्मी कैरियर है या ये कहिए कि वो इंडस्ट्री के अंदर है तो उसकी वजह से इनको भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा या फिर इनको भी उसका साथ मिलेगा। मुंबई का जो ग्लैमर है वो ग्लैमर जो है उसकी आंखों में चमक गया होगा और यही उसने दिखाया होगा कि देखो आने वाली ज़िंदगी ऐसी होगी और तुम यहाँ गांव में रहोगे तो क्या होगा। उससे भी ज़्यादा इतनी घबराहट चढ़ गई होगी, इतनी घबराहट चढ़ गई होगी कि मैं तो भाई यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कूलर नहीं है, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, कुछ नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, मॉल नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, चाय नहीं है, कुछ नहीं है। फटा हुआ सा शहर है, फटा हुआ सा स्टेशन है, फटा हुआ सा सारी सड़कें और गाँव है। भैया आखिर प्रिंसेस को ये सब चीज़ तो चाहिए, वो तो व्लॉगिंग करती है और व्लॉगिंग के कंटेंट क्या होते हैं, शॉपिंग और रेस्टोरेंट, होटल्स और उसके साथ साथ उसकी कंपनी, यानी कंपनी मतलब ये दोनों बच्चे। और इसकी घबराहट देख के उसने डेफिनेटली ये कहा होगा, मेरे बेटू, मेरे प्यारू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम जहाँ कहोगे मैं तो वहाँ रहूँगा, मुंबई में रहना मुंबई में रहो। फनी ये तो तुम्हारे पापा मम्मी हैं, ये तो सब क्या कहते रहते हैं, ये सब लोग क्या बोलते रहते हैं। अरे प्यारू इनकी बातों पे ध्यान मत दो, मैं तुम्हारा हूँ ना, मैं कर लूँगा, मैं तुम चलो मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूँगा और एक बार जब जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। ऐसे ही तो होता है, शादी के बाद जो विदा होकर चला जाता है वो वापस थोड़ा ना आता है। और भाई ये प्यारू और टाटू नाम की चिड़िया एक बार जो उड़ी तो फिर वापस नहीं आई, ये तो सीधे जाकर बैठ गई मुंबई पर। मुंबई में आके जो लोगों ने देखा कि भाई ये तो निठल्ला कुछ नहीं कर रहा था और सिर्फ इसके प्लानिंग ही प्लानिंग चल रही थी, ऐसा करेगा वैसा करेगा, रेस्टोरेंट खोलेंगे, क्या करेंगे। इसका भी निष्कर्ष जो है इन्होंने कम से कम साल भर बाद में किया। साल भर तो निठल्ला ऐसे ही घूमता रहा। फर्स्ट एनिवर्सरी तो ऐसे ही निकल गई, लेकिन हाँ फर्स्ट एनिवर्सरी करने के लिए वापस गांव गए। गांव में भी तो अपनी सारी चौधराहट दिखानी थी ना, तो उसके लिए जरूरी था कि गांव में जाके बिग और बड़ा फंक्शन करें। क्योंकि शादी के टाइम पे जो इनकी थूथू हुई थी, थूथू मतलब वहाँ खाना वाना प्रॉपर सबको नहीं मिला था और प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं मिला था, उसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी। और ये तो डब्बा के पहले एजेंडे में रहता है कि जो कुछ गलत हुआ था उसको सुधारना या ये कहिए कि उसको चिढ़ाने के लिए उससे कुछ अच्छा करके दिखाना भाभी को और भैया को। इसलिए पहली एनिवर्सरी तो कहाँ हुई, गांव में ही हुई। और गांव में होने के बाद में जो इनका आपस में जो झगड़ा हुआ है और उसके बाद में 4-5 बल्कि 6 दिन तक कोई व्लॉग नहीं आया और उसके बाद में वहां से भागते हुए दिखाई दिए और सब कुछ पक्का कर लिया कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ मुंबई में रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने दोस्तों को जाके बताया करता था शादी के बारे में, वो सब में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब ये सब कुछ जो होना था ये मौधा की बजाय अब ये मुंबई में शिफ्ट हो गया। वरना तो इस निठल्ले ने पूरे गांव में जो फैला रखा था ना, अपने यार दोस्तों में सब में ये जो बोल रखा था कि बहुत जल्दी सब कुछ मेरे हाथ में होगा और मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, ये इसकी पहले से ही बहुत बड़ी प्लानिंग थी। देखिए मुंबई आके इसने जो है बिल्कुल एक तरह से गुलामों की तरह उसके काम करना शुरू कर दिया, चाहे उसके जूते चप्पल उठाना हो, चाहे उसके लिए खाना बनाना हो, चाहे घर के अंदर वाइपर लगाना हो, झाड़ू लगानी हो या अपने कपड़े धोने हो, चिकन धोना हो, सब्जी बनाना हो, ये सारे काम किए। साथ साथ उसने उसका ड्राइवर भी बना, यहाँ चलना है प्यारो चलो, चालू यहाँ चलना है चलो, चालू तुमको रात को चाय पीनी है चलो, रात को आइसक्रीम खानी है चलो, शॉपिंग करने जाना है चलो, शॉपिंग के बैग उठाना है कोई बात नहीं प्यारू मैं तो हूं ना, मेरी चप्पल टूट गई मैं कैसे चलूंगी कोई बात नहीं मैं हूं ना,
जो सबको सामने दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि एक जोरू का गुलाम बिल्कुल यहाँ पर बना हुआ है और इसका पूरा पूरा फायदा जो है डब्बा पूरी तरीके से उठा रही है। बीच बीच में इनकी जो सास ससुर से जो फाइट होती थी वो भी बीच बीच में 2-3 बार होती रही। एक बार काफी हद तक जो है सिस्टर के साथ में भी इसकी बहुत अच्छी फाइट हुई थी। तो असल में देखने से यही लगता रहा कि भाई ये चालू ने उसको बिल्कुल काबू में कर रखा है, उसको जो है यहाँ पर लेकर आई है, उसको अपने गुलामों की तरह यूज़ कर रही है, उसका तो बड़ा मज़ा चल रहा है और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी अम्मी के साथ में ही रह रही है, अपने ही घर में रह रही है, अपने लोगों के बीच में रह रही है, उसकी व्लॉगिंग बड़े मज़े से चल रही है। और ब्लॉगिंग में और उल्टा जो है इसके आ जाने से उसका बाहर जाना, अंदर आना, कुछ भी करना, शॉपिंग करना, खाना खाने जाना, घूमने जाना, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा तेज़ी से होने लगी थी। तो ये वो सच है जो सबको दिखाई दे रहा था और सब ये समझ रहे थे कि भाई इसमें चालू ने बहुत मतलब तरीके से, बहुत सोच समझ के, बहुत लंबी चालें पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी और इसकी ज़िंदगी अपने काबू में कर रखी है, इसको कंट्रोल में ले रखा है पूरी तरीके से। पर वास्तविकता ये थी कि वो एक एक कदम चल के आज की डेट में कहाँ पहुँच गया आप सोच भी नहीं पाएंगे। उसने धीरे धीरे इसके सारे काम, सब सोच, सब पर काबू करना शुरू किया कि नहीं नहीं ऐसा है प्यारू, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं प्यारू, ऐसा कर लेंगे प्यारू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है, मैं ये करके ले आऊँगा। मतलब कुल मिला के उसने हर काम में उसको बिल्कुल पंगु बना के रख दिया। और उसका ये मतलब निकला कि उसको हर चीज़ के लिए, अपने हर स्टेप उठाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ने लगी। इवन देन कहीं आना हो, कहीं जाना हो, कुछ करना हो, कुछ शॉपिंग करनी हो, हर काम में उसका इंटरवेंशन होने लगा। जैसे जैसे इंटरवेंशन होने लगा वैसे वैसे उसने उसको अपनी प्लानिंग समझानी शुरू करी कि हमको जो है ना अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदनी चाहिए। और प्रॉपर्टी खरीदने में सबसे पहले उसने अपने गांव के बारे में कहा कि देखो यहाँ पे हमारी इज्जत बढ़ेगी और तुम्हारा नाम बढ़ेगा। इस करके उसने सबसे पहले वहाँ प्लॉट खरीदवाया, उससे पहले घर को पूरा रिनोवेट करवाया। जो घर जो ऐसे ही बना हुआ था वो 1 मंजिल नहीं 2 मंजिल पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से रिनोवेट करवाया, एक सो कॉल्ड फार्म हाउस सा बना दिया। उसके बाद में नंबर आई उम्रा जाने की। तो अपने फादर मदर यानी सास ससुर को लेकर उसने उम्रा जाने के लिए फनी ने पूरी तरीके से उसको मनाया और उम्रा लेकर गया और उम्रा भी पूरा कराया। इसके बाद में गांव में एक ट्रैवलिंग एजेंसी भी खोल दी वहाँ पर, जो उसके दोस्त यार चलाते हैं, यानी वहाँ पे दोस्तों का भी भला और खुद का भी भला। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही थी उस तरह से उसने गांव में पूरी तरीके से अपना फैलाना शुरू कर दिया कि भाई देखो मैं अब कितना सेठ आदमी हो गया हूँ, मैंने अब जो है अपनी ज़िंदगी में देखो क्या क्या कमा लिया है, मैंने अपना घर कितना शानदार तरीके से बना लिया, मैंने एक बिज़नेस खोल दिया, मैंने एक फार्म हाउस बना लिया, मैंने अपने खेत के ऊपर भी पूरी तरीके से एक आउट हाउस बना दिया, अपनी मम्मी पापा को लेके वह उम्रा करा लाया। आप समझते होंगे कि गांव में उम्रा पे जाकर इसने कितना ज़्यादा सबके बीच में अपना नाम किया। अब ये सब चल रहा था। उसके बाद में आई मुंबई में आके उसको एक फ्लैट खरीदवाया। अब देखिए डेल्टा वाला फ्लैट जो है वो इससे ज़्यादा बेटर लोकेलिटी में है, जहाँ ये आज के डेट में मीरा रोड में रहती है और लोकेशन भी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फ्लैट में जिस तरह की ये चाहते थे, जिस तरह का ये कहते थे कि भी ऐसा फ्लैट होना चाहिए जिससे मुंबई दिखाई दे, मुंबई की रात दिखाई दे, मुंबई का दिन दिखाई दे, और इतना सीनरिक व्यू आए जिसमें वो पहाड़ भी दिखाई देते हैं, उसको रोड दिखाई देती है, रोड पर बहुत ट्रैफिक चलता हुआ दिखाई देता है। और सोसाइटी भी इससे बेटर सोसाइटी है जिसमें चाहे टेरिस हो या फिर उसके क्लब्स वगैरह हों, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से बनी हुई हैं। बट इसके बाद में भी वहाँ पर जाकर रहे नहीं, क्योंकि रहना तो दूर की बात है, इसकी व्लॉगिंग जो है सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों और घर से चलती है, तो इसलिए इसने वहाँ जाके रहा नहीं। अब अगला काम करना था इसको अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आना। उसके लिए आपस में प्लानिंग करके भाई ये क्या कर सकता है, ये कुछ भी आदमी ये ना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ना इसको कोई एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे ही बिजनेस कर सकता था जैसे कि गारमेंट्स वगैरह का बिजनेस हो गया, जिसमें कि ये हेल्प कर सकती, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रमोशंस वगैरह के सूट्स और ये सब कपड़े आते रहते हैं। बढ़िया सा बहुत बड़ा बुटीक वगैरह खोलने की बात हो सकती थी, पर इसने एक आसान बिजनेस किया जो बेसिकली क्या है, रेस्टोरेंट का बिजनेस था। और रेस्टोरेंट के खुलने के नाम पे कम से कम 6 महीने इसने टाइम खींच दिया कि रेस्टोरेंट ले रहे हैं, बना रहे हैं, उसको डेकोरेट कर रहे हैं, अब उसके लिए सामान लेने जा रहे हैं, उसका इंटीरियर तैयार कर रहे हैं। और वहाँ पे भी इसने लगभग जो है 5 करोड़ रुपए करीब लगवा दिए। लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए की तो वो शॉप्स थी, जो 3 शॉप उसने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला है। अब आप देखते जाइएगा किसने किस तरह से क्या क्या काम किया। डेल्टा वाला हाउस वो अपने आप में भी
2-2.5 करोड़ का है वो। अब इसके बाद में रेस्टोरेंट खुल गया। रेस्टोरेंट जो खुलने का एक ही मतलब था कि इसको यहाँ पे 100% यहाँ पे स्टैब्लिश करना। अब ये रेस्टोरेंट खुल गया। अब रेस्टोरेंट के बाद में इसका एक्सटेंशन और किया जा रहा है, यानी वो दस्तरखान के नाम से, जहाँ के नीचे बैठ के प्रॉपर तरीके से खाना आपको सर्व किया जा सकता है। और यहाँ रेस्टोरेंट के नाम पे इसकी जितनी भी टीम थी, जो क्रिकेट टीम थी जिसके साथ में निठल्लों के साथ में ये वहाँ पे खेला करता था, उन सबको यहाँ पर ले आया और उनको रेस्टोरेंट में दे दी जगह और रहने के लिए कर दिया डेल्टा वाला घर। और ये रात को जो 2-2 ढाई बजे आता है, ये ऐसे ही नहीं आता है। रेस्टोरेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे करीब जाके बंद हो जाता है। उसके बाद में उन सबको अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ डेल्टा पे छोड़ कर आता है और उसके बाद में वो आधा 1 घंटा वहाँ पे टाइम पास करता है। जो भी इसका बड़ा अड्डा बन गया है, वो अड्डे का क्या कहानी हुई थी वो तो आप सबको पता ही है कि वहाँ किस तरीके से पूरी सोसाइटी में इनकी बदनामी हुई थी। और वहाँ इस अड्डे पे इसके सारे काम चलते हैं, वो चाहे कोल्ड ड्रिंक वाला काम हो या फिर वो दूसरा वाला काम हो जिसके कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे नाम हुआ था, बदनामी हुई थी इनकी। और अब इस सब के बाद में अब ये तीसरा फ्लैट जो लिया जा रहा है इसका, अगेन वो भी जो है 3 करोड़ रुपए के आसपास का है। ये तो दर्शकों ने, व्यूअर्स ने बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा दिया, वरना थार भी इसकी आने वाली थी। तो आप खुद समझ सकते हैं इस शादी के बाद में किसको कितना फायदा हुआ। इसने पूरी तरीके से अपनी फैमिली को स्टैब्लिश कर लिया। वहाँ हर महीने वहाँ पर अपने माँ बाप के लिए खर्चा भेजता है, उनका अच्छा तरह से घर बना कर दे दिया है, उसमें AC वगैरह ये सब चीजें लग चुकी हैं, फार्म हाउस उसका तैयार हो चुका है, वहाँ पर प्लॉट एक और पड़ा हुआ है वहाँ पर। ये जो कहता है ना कि हम खुश हैं, हमारे घर वाले खुश हैं, तो घर वाले क्यों करके खुश नहीं होंगे। इनको इस 2 साल के अंदर ही उम्रा भी करा के ले आया है और इधर मुंबई में आके अपना सारे दोस्तों की मंडली यहाँ पे बुला ली है और सारा का सारा रेस्टोरेंट प्लस 2-2 फ्लैट। और आज की डेट में ये है कि जो भी अर्निंग होती है वो अर्निंग तो उससे कुछ ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन जितने भी खर्चे हैं वो सारे डब्बा के अकाउंट में सारे के सारे चलते रहते हैं और सारे खर्चे यही करता है। ऑल द कार्ड्स, जितने भी कार्ड्स वगैरह हैं वो सारे कार्ड इसी के पास रहते हैं और कुछ ना कुछ घुमा फिरा के हर खर्चे को, हर चीज़ को जस्टिफाई करता रहता है। जबकि अगर इसके अलावा और कोई लेने अगर जाता है तो वहाँ पर इसकी जो जल्दी मच जाती है। और आप देखो डब्बा ने क्या पाया इसमें, सिवाय इसके कि एक गुलाम यहाँ पे खरीद कर ले आई है। सीरियसली ऐसे ही लगता है ना, तो वो अपने माँ बाप का कुछ करा पाई, वो तो उम्रा वगैरह कहीं पे भी नहीं ले जा पाई ना अपने माँ बाप को। प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, पर प्रॉपर्टीज़ खरीदने से उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर उसके लाइफ स्टाइल की बात देखें तो लाइफ स्टाइल उसका पहले से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। उसके चैनल की बात देखें, चैनल डाउन हो गया है इस 2 साल के अंदर। और अगर रिलेशन की बात करें तो फैमिली के अपने रिलेशन उसके जो है ख़त्म हो गए हैं। बाकी के सोशल रिलेशन की तो क्या कहें, मौधा वालों के साथ में इसने जो हरकतें करी वो सबको पता ही है। अपने भैया भाभी के साथ में क्या किया वो भी सबको अच्छी तरीके से पता है। रही बात घर में रहने वालों की, तो उनकी तो कोई कदर ही नहीं है। वो चाहे ये दोनों छोटे बच्चे हों, ये खाला हो, कोई भी हो, पापा को किसी तरीके से पूछती नहीं है। तो अब आप खुद लगा लीजिए इसने इस शादी से क्या पाया। इस तरह से इसके रिलेशन हो या फिर इसकी व्लॉगिंग हो या इसका चैनल हो, हर चीज़ इसकी डाउन होती चली गई और हर चीज़ पे जो प्रभाव पड़ रहा है, जो पूरा का पूरा प्रभाव पड़ रहा है वो इसी का पड़ रहा है, फनी का ही पड़ रहा है। तो इस तरह से भाई जो दिखाई देता है वो असल में होता नहीं है। होता यही है कि इसने पूरी तरीके से इसका फ़ायदा उठाया है और जबकि डब्बा इसमें देखा जाए तो वो कुछ ऐसा नहीं कर पाई। तो ये है आज की इसकी हकीकत, सच्चाई कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और ना ही इसके पास में आज की डेट में हेल्थ है। तो चलिए आपका इस सब के बारे में क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।